नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो पॉलिटिकल के क्वेश्चन हैं यानी जो राजनीति विज्ञान के यानी राजनीति के जो पर्सन हैं, ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में ये बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस गुरिया एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो नोटिफिकेशन है ये समय समय पर आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के पॉलिटिकल के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहाँ सारा है। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहाँ सारा है। फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिल ने पुकारा है। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहाँ सारा है। फिर तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिल ने पुकारा है। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉलिटिकल के मोस्ट क्वेश्चनों की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारत के संविधान का गठन है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, विधानसभा। यानी जो भारत है, भारत के संविधान का गठन है ये विधानसभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय जो संविधान सभा है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो राइट आंसर होगा सी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है भारत ने, संविधान सभा है भारत की, इसने राष्ट्रगान को अपनाया था। और बात करें तो पहली बार जो राष्ट्रगान है ये 27 दिसंबर 1911 यानी 1911 ईस्वी, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो राष्ट्रगान है ये गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए डी, 1920 ईस्वी के अंदर। यानी जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा है इसका गठन है 1920 ईस्वी में किया गया था। और जो केंद्रीय विधानसभा ये भारत के लिए एक व्यवस्थापिका सभा थी जो पहले सम्राटीय परिषद के नाम से भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1919 द्वारा गठित की गई थी। यानी इस जो विधानसभा है इसका गठन पहले 1919 ईस्वी में हुआ था और 1919 ईस्वी के अंदर इसका नाम है सम्राटीय परिषद के नाम से इसका गठन यानी किया गया था। और अभी 1920 में यानी जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा है इसका गठन किया गया है। और बात करें तो इसे मॉन्टेग्न्यू चेम्सफोर्ड द्वारा लागू किया गया था। जो संविधान सभा है, विधानसभा को मॉन्टेग्न्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के अधिनियम जो है किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राजनीतिक दलों द्वारा जो नामित सदस्य है, राजनीतिक दलों द्वारा जो नामित सदस्य है ये भारत के संविधान के अधिनियम के तहत मुख्य सदस्य थे। और बात करें तो राजनीतिक दलों के जो द्वारा नामित सदस्य ये संविधान सभा द्वारा जो भारत के संविधान का अधिनियम है इसके मुख्य सदस्य थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां ये
जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, इसका मुख्य अर्थ है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। और बात करें तो जो सकारात्मक रूप से अधिकारों का उपयोग और कुछ करने की क्षमता व संभावना तथा सामाजिक या जो समुदायों का अधिकार है उनकी उपलब्धता को ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। जो राजनीतिक स्वतंत्रता है यह सकारात्मक रूप से अधिकारों का उपयोग, कुछ करने की क्षमता व संभावना तथा जो सामाजिक और सामूहिक अधिकार है उनकी उपलब्धता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये कब बना? तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1951 नहीं है 1950। तो 26 नवंबर 1950 ईस्वी को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो राजेंद्र प्रसाद है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारतीय प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो बात करें कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अध्यक्ष के तौर पे थे, और ए कृष्णा स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, मोहम्मद सादुता, वी.एल. माहिर और डी.पी. खेतान, ये कुल 7 सदस्य थे। प्रथम यानी जो प्रारूप समिति थी इसके कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1958, इसके अंतर्गत भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया। तो बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1958 है, ये यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम था। जो भारत सरकार अधिनियम 1858 है, ये यूनाइटेड किंगडम की जो संसद है इसके द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो किसने सबसे पहले है जो 1935 के अंदर संविधान सभा का सुझाव है ये प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, M.N. रॉय। M.N. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय, इसका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। तो जो मानवेंद्र नाथ रॉय है इन्होंने जो है 1935 के अंतर्गत विधानसभा का प्रस्ताव पारित किया था। और बात करें मानवेंद्र रॉय, तो दोस्तों इसे जो 1935 का जो संविधान सभा अधिनियम है ये उस समय के अधिनियम यानी उस समय जो अधिनियम था इसके अंतर्गत संसद का सबसे लंबा अधिनियम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली है ये शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1935 यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, भारत के लोग यानी भारत के लोग भारतीय संविधान के प्राधिकार स्रोत है। और कहा गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर
करते हैं, आत्मनिर्भित करते हैं। यानी जो संविधान का प्राधिकार स्रोत है यानी भारत के लोग, तो इनके द्वारा कहा गया था कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अतः प्रस्तावना के अंतर्गत भारत के लोगों की अंतिम प्रभुता की घोषणा की गई थी। और जो प्रस्तावना है यह बताता है कि भारत के लोगों के समस्त अधिकार संविधान में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर होगा ए, भाईचारे की भावना। बंधुत्व का मुख्य अर्थ है भाईचारे की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, योजना आयोग, विधानसभा के द्वारा। राइट आंसर बी, विधानसभा के द्वारा जो भारत का संविधान है इसका गठन किया गया था। तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की जो मसौदे समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये जो संविधान की मसौदे समिति थी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो जब संविधान बना था तब इसमें 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो इसमें 25 भाग है। 25 भाग है। तो राइट आंसर होगा डी, 25 भाग। यानी भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है 25 भाग है। और बात करें तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और बात करें तो प्रारूप समिति है यह संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके इस प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इसके अंदर 7 सदस्य है। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? तो किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित जो प्रतिनिधि थे उनको मंजूरी दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1909। यानी भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत जो पहली बार है ये विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी। तो 1909 का अधिनियम है। तो दोस्तों इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। जो भारत सरकार अधिनियम 1909 था इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो राइट आंसर होगा ए, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारत की जो संविधान सभा है इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जो भारत की पहली बैठक
9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो पहली बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और बात करें तो जो ये प्रथम बैठक थी ये दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी और वर्तमान में अब इसे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल था जिसके अंदर संविधान की पहली बैठक हुई थी, इसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में जो है नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, भाग 9A, यानी 9A जो भाग है, 9A भाग के अंदर जो है नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। तो भाग 9A ये नगर पालिकाओं से संबंधित है और भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 241 से लेकर 243 243 से लेकर 243 2 से लेकर 243 7G तक जो है प्रावधान यानी शामिल है। और बात करें तो भाग 9 को 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। भाग जो 9A है इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो भाग 8 है। भाग 8 है ये केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो भाग 8 है ये संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो है जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, एक राज्यों का संघ, यानी राज्यों का संघ इस रूप में जो है भारतीय संविधान ने भारत को वर्णित किया है, यानी राज्यों का संघ। ये अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये बात है ये अनुच्छेद 1 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत को गणराज्य क्यों माना जाता है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो राज्यसभा अध्यक्ष है इसका चुनाव होता है। राज्यसभा जो अध्यक्ष है, राज्य अध्यक्ष, इसका चुनाव होता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य माना गया है। और बात करें तो जो राज्य गणराज्य की, तो जो गणराज्य या गणतंत्र है ये संविधान जो सरकार है, गणराज्य या गणतंत्र ये सरकार का एक रूप है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है। और गणराज्य के अंतर्गत व्यक्ति नागरिक जो निकाय है, नागरिक निकाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया के निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? तो दुनिया के निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इसकी संकल्पना को अंगीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से जो नीति निर्देशक सिद्धांत है या नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को है लिया गया है। तो बात करें तो नीति निर्देशक ये संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अंदर दिए गए हैं
और बात करें तो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 यानी अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर जो भारत के राज्य नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस में जोड़ा गया? यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर होगा जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 यानी 1976 के अंदर 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके अंतर्गत भारत के हर व्यक्ति को उपदेश, अभ्यास और किसी भी धर्म के चुनाव का प्रचार करने का अधिकार मिला था और जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया? यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो राइट आंसर होगा सी, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार है तो जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद जो वयस्क मताधिकार है इसकी बात करें तो इसकी जानकारी संविधान के अनुच्छेद 326 अनुच्छेद 326 एक सार्वभौमिक वयस्काधिकार मताधिकार को निर्वाचन सरकार के सभी स्तरों के चुनाव के आधार पर रूप में प्रवाहित करता है। यानी जो प्रस्तावना है इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो उल्लेख है ये वयस्क मताधिकार का इसके अंतर्गत उल्लेख नहीं दिया गया है। तो जो वयस्क मताधिकार है ये संविधान के अनुच्छेद 326 में एक वर्णित है। अनुच्छेद 326 के द्वारा वयस्क मताधिकार की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है तो इसका राइट आंसर होगा हम लोग अर्थात जनता। हम लोग अर्थात जनता ये भारत के अंदर राजनीतिक जो शक्ति है इसका मुख्य स्रोत है। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान के द्वारा प्रेरित किए गए हैं? यानी जो हमारे संविधान के अंदर जो मूल संविधान है या मूल जो अधिकार है ये किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी संविधान जो भारतीय संविधान है इसके जो मूल अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संविधान है इसके से लिए गए हैं। और बात करें दोस्तों मूल अधिकार की तो मूल अधिकार का वर्णन है संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य दिया गया है। यानी जो मूल अधिकार है संविधान के भाग 3 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की खोज जो है संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए जो संघीय व्यवस्था की योजना है ये किस देश से ली गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कनाडा से। यानी जो भारतीय संविधान है, भारतीय जो संविधान है इसके ढांचे को तैयार करने के लिए जो संघीय व्यवस्था की योजना है ये जो कनाडा देश है, कनाडा देश से ली थी। तो बात करें संघीय व्यवस्था तो दोस्तों जो संघीय व्यवस्था है इसके अंतर्गत शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा जो क्षेत्रीय सरकार है इनके मध्य होता है। तो दोस्तों आज हमने इंडियन पॉलिटिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक करना, कमेंट करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो नोटिफिकेशन है समय समय पर आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।